नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी एवं NTPC 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में और जो दोस्तों अभी NTPC की परीक्षा चल रही है, ये दोनों परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, आज की GK GS का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? दोस्तों, बतानी है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की परमिशन दी, अनुमति दी? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने हाल ही में अपने देश के महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। ऑप्शन सी, सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फैराडे किसकी इकाई है? दोस्तों, बतानी है कि फैराडे किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, धारिता का। जी हाँ दोस्तों, फैराडे किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए, धारिता का इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बतानी है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम के आविष्कारक का नाम बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर ने। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि वायु दाब को यानी कि एयर प्रेशर को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, बैरोमीटर की सहायता से। जी हाँ दोस्तों, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 14 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है। दोस्तों, बतानी है कि थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ये सभी दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, इस्पात में होगा। जी हाँ दोस्तों, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी, इस्पात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों, बतानी है कि जनवरी 2020 के डेटा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आप लोग याद रखेंगे उस राज्य का नाम है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तमिलनाडु ने दोस्तों गुड गवर्नेंस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है जनवरी 2020 के डेटा के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन में मदद करता है। दोस्तों, बतानी है कि प्रजनन किस में मदद करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, प्रजातियों के विस्तार में। जी हाँ दोस्तों, खाली जगह में हमारा सही उत्तर क्या होगा? प्रजनन किस में मदद करता है? तो प्रजातियों के विस्तार में, यानी कि
इसके द्वारा दोस्तों प्रजनन के द्वारा क्या होता है, नए जीवों का जन्म होता है। और प्रजनन किस में मदद करता है, तो प्रजातियों के विस्तार में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विजयवाड़ा शहर स्थित है। दोस्तों बतानी है कि विजयवाड़ा शहर कहाँ स्थित है, तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, विजयवाड़ा शहर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों बतानी है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक ने। जी हाँ दोस्तों, दो लोगों ने किया था डीएनए का प्रतिपादन, वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए कैडमियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कैडमियम। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, ऑप्शन ए कैडमियम, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है। दोस्तों बतानी है कि किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी दीपिका कुमारी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में क्या की हैं, स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की हैं। ऑप्शन डी दीपिका कुमारी, आप लोग यह नाम को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन पहले गैर ब्रिटिश मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों बतानी है कि हाल ही में कौन एमसीसी यानी कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, उनका नाम है कुमार संगकारा। जी हाँ दोस्तों, कुमार संगकारा दोस्तों क्या बने हैं, हाल ही में गैर ब्रिटिश मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष, गैर ब्रिटिश, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी कुमार संगकारा एमसीसी के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, यानी किस राज्य को टॉप का स्थान मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा केरल राज्य, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दांत को स्वस्थ रखने के लिए निम्न में से किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों बतानी है कि दांत को स्वस्थ रखने के लिए इनमें से किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए, यानी कि उस प्रकार के भोजन को नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी मीठा भोजन। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें दांत को स्वस्थ रखना है तो हमें मीठा भोजन से क्या करना होगा, परहेज करना होगा, मीठा भोजन से हमें परहेज करना होगा, इसे नहीं खाना होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे मीठा भोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध कौन सा लोक नृत्य है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कुचिपुड़ी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। दोस्तों बतानी है कि शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पैनक्रियास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा पैनक्रियास, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय में दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पैनक्रियास। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इंसुलिन की कमी से ही मनुष्य में मधुमेह की बीमारी होती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज किसकी कमी से होती है, तो इंसुलिन की कमी से, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा पैनक्रियास। इंसुलिन स्रावित करने के लिए पैनक्रियास ग्रंथि उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा रोग हृदय से यानी कि दिल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंजाइना पेक्टोरिस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा एंजाइना पेक्टोरिस हृदय से यानी कि हार्ट से संबंधित है। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट को प्रभावित करता है, हार्ट में होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की पत्ती को लाल कांच से देखने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों बतानी है कि किसी पेड़ की पत्ती को अगर हम लाल कांच के माध्यम से देखते हैं तो वो किस रंग का दिखाई देगा? तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काला रंग। जी हाँ दोस्तों, किसी पेड़ की पत्ती को अगर हम लाल कांच से देखेंगे तो वो किस तरह का दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग दिखाई देगा। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अंतरिक्ष यात्री को भी जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और किसी पेड़ की पत्ती को अगर हम लाल कांच से देखेंगे तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो भी काला ही दिखाई देगा। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, यानी कि कौन सी ऊर्जा रहती है? बतानी है दोस्तों कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली जो कमान होती है, जो दोस्तों झुकी हुई कमान होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है, कौन सी ऊर्जा मौजूद रहती है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तीर चलाने में जो प्रयोग की जाने वाली जो दोस्तों झुकी कमान होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।